यहाँ पे आप लोगों का कुछ अलग अलग तरीके से आंसर आ रहा है, बट सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। ओके, ठीक है। चलिए देखिए, मैं अभी आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसपे स्ट्रिंग के बारे में हर पॉसिबल डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिखा है, बट आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर आपने डेटा टाइप का कंसेप्ट अगर आपने सीखा है कोर जावा में, जब मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर में स्ट्रिंग आता है, एरे आता है और क्लास आता है। ठीक है, तो हमने क्लास के बारे में डिस्कस कर लिया है, एरे के बारे में भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, काफी बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक चीज है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है? एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका जो साइज होता है ये फिक्स नहीं होता है। जैसे हम लोग इंटीजर का 4 बाइट होता है, ऐसा भी जितने भी डेटा टाइप है उसका एक फिक्स होता है, इसका फिक्स नहीं होता है। क्योंकि उसके पीछे की क्या कहानी, थोड़ी देर में आपको वो चीज भी आप समझ में आपको आ जाएगा। और थर्ड जो पॉइंट है कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये आंसर किया है कि स्ट्रिंग इज सेट ऑफ कैरेक्टर्स। अब सेट ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब क्या है उसको आप समझिए, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। और दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कैर सी, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है, यानी सी एक जो है एक एरे टाइप का यहाँ पे जो एक वेरिएबल है जिसमें हम कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, और कुछ इस तरीके से सिंगल कोट के अंदर में ए बी सी डी को स्टोर कर दिया है। ठीक है, और फिर अगर इसको यूज करना होगा तो हम सी को अगर यूज करेंगे तो सी के अंदर में क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, है ना, और सभी कैरेक्टर्स को मिला दिया जाए तो एक स्ट्रिंग बन जाता है। और बस वही चीजें जस्ट मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कैर सी, ये सारी चीजें इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसलिए इसको मैंने क्या बताया कि स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। और यहाँ पे स्ट्रिंग जो है एक एरे है, कैरेक्टर्स का एरे है, वो भी अभी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात की स्ट्रिंग जो है एक क्लास की तरह काम करता है, और अगर एक क्लास है और ये इनबिल्ट क्लास होता है तो इस क्लास के अंदर में बहुत सारे इनबिल्ट मेथड्स होते हैं, जो इजी इजी मेथड्स होता है, आप देखेंगे समझ जाएंगे, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और कोई भी क्लास होता है तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं आपको पता होगा। तो स्ट्रिंग के लिए अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो कुछ इसी तरीके से आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और ये वाला तो मैंने यहाँ पे जस्ट सी ऐसे लिख दिया, ताकि यहाँ पे सी का मतलब क्या, ए बी सी डी, इसका अगर आप यहाँ पे एस को प्रिंट कराओगे तो आपको ए बी सी डी यहाँ पे आउटपुट आपको प्रिंट करके दिखाएगा। अब इंटरव्यू में आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्या कि जो स्ट्रिंग क्लास है क्या वो एक फाइनल क्लास है ना। तो आपको बताना होगा कि यस ये फाइनल क्लास है। यानी इसका पूरा जो लिखा जाता है स्टेटमेंट, मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे होगा, कि पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग। फाइनल कीवर्ड का मतलब समझ में आता होगा, मैंने आपको फाइनल कीवर्ड के बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि फाइनल कीवर्ड क्या करता है। और एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट, इसके बारे में हमने, जब आपको फाइल हैंडलिंग, अगर आपने टॉपिक अगर अटेंड अच्छी तरीके से किया होगा तो मैंने वहां पे भी बताया था कि जावा में जितने भी इनबिल्ट क्लासेस हैं सबका सुपर क्लास ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, ये कुछ इंप्लीमेंट्स भी करता है, यानी कुछ जो हमारे पास इनबिल्ट इंटरफेसेस होते हैं उससे चीजों को ये इंप्लीमेंट्स भी करता है। तो ये सभी इंटरफेसेस जैसे कैर सीक्वेंस या सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल, ये सब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे मेन जो हमारे पास है ये 3 जो है इंटरफेसेस जिसको ये इंप्लीमेंट्स करता है स्ट्रिंग अपने पास। और इसके अंदर में बहुत सारे मेथड्स, इसमें इनबिल्ट मेथड्स बहुत सारे होते हैं। तो ये चीज अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो इंटरव्यू में कम से कम, मतलब अगर स्ट्रिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये चीज तो आपको 100% पूछा जाएगा कि स्ट्रिंग क्या है। आप एकदम सभी लाइन से आप बता दो कि एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसका साइज फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स आप इस तरीके से बता सकते हैं। इसमें हम कैरेक्टर्स का जो एरे होता है उसको स्टोर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रिंग है एक क्लास है, बट ये एक फाइनल क्लास है। और इसका जो सुपर क्लास है ऑब्जेक्ट है, प्लस ये कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करता है कुछ इंटरफेस से। कौन से इंटरफेस है उसका नाम आपको बताना होगा, जैसे यहाँ पे क्या सीक्वेंस है, सीरियलाइजेबल है, कंपेरेबल है, ये सभी इनबिल्ट इंटरफेसेस है, हम इसके अंदर में नहीं जानने वाले हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें आपको, इतना चीजें आपको समझ में आना जरूरी है। अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि उसमें और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि अगर आपको स्ट्रिंग क्रिएट करना होगा तो हमारे पास यहाँ पे जावा में 3 अलग अलग तरीका दिया गया है। सबसे पहला है डायरेक्टली स्ट्रिंग, दूसरा है स्ट्रिंग बफर, और तीसरा है स्ट्रिंग बिल्डर। और ये सभी इनबिल्ट क्लासेस है। यहाँ पे मैंने क्लियर लिख दिया है, टू क्रिएट स्ट्रिंग वी नीड 3 क्लासेस। इसमें से कोई सा भी एक के थ्रू आप स्ट्रिंग के काम को आप कर सकते हो।
स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा यहाँ पे आप देखिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं कोडिंग के थ्रू पहले आपको कुछ समझाऊंगा और उसके बाद फिर इस इमेज पे हम लोग आएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अभी इस इमेज को छोड़ते हैं और अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कोड लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू स्ट्रिंग, कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखा और यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया, हमने CNC कुछ इस तरीके से लिखा। और अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करना होगा S का, तो इसका आंसर आप लोग बखूबी आप दे सकते हैं सभी लोग अच्छी तरीके से। क्या होगा अगर इसको रन किया जाए तो आउटपुट क्या आना चाहिए? सभी लोग रिस्पॉन्ड करें प्लीज, क्या हो सकता है? राइट, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात तो है नहीं। तो जस्ट हमने यहाँ पे कंपाइल किया, क्या नाम दिया है, क्लास का नाम हमने क्या यूज किया है, टेस्ट यूज किया है, तो हमने यहाँ पे दे दिया क्या, टेस्ट डॉट जावा। और जैसे ये कंपाइल हो जाए सब ठीक है और आप रन करके देखेंगे, आपको आउटपुट प्रॉपर तरीके से आपको दिखा रहा है CNC, कोई इसमें इशू नहीं आएगा, ऑल ओके है, बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे काम तो कर रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये चीज तो समझ में आ गया। अब दूसरा पार्ट, एक चीज तो ये हो गया कि हमने इस तरीके से लिखा और आपको आउटपुट उस तरीके से दिखा रहा है और आप लोगों ने सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही सही आंसर किया है। लेकिन हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर लाइन को मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्ट्रिंग S इक्वल्स टू, डायरेक्टली डबल कोट के अंदर मैंने लिख दिया है CNC। और अब अगर यहाँ पे S अगर मैं प्रिंट करता हूँ, अब इसका आंसर क्या होगा, प्लीज रिस्पॉन्ड करें। सेम वही आंसर होगा या नहीं होगा? वही आंसर होगा ना। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे आपको लेके आता हूँ और इसको जब मैं कंपाइल करता हूँ और जब मैं रन करता हूँ, फिर से आपको वही आंसर आपके पास आता है। अब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आप मुझे ये बताओ कि ये जो आपने लिखा है और ये जो यानी लाइन नंबर 5 में जो कोड है और लाइन नंबर 6 में जो कोड है, दोनों का आउटपुट और हमारे सेम ही मिल रहा है, तो दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये चीज आपका इंटरव्यू क्वेश्चन, ये चीज आपसे पूछा जाता है और हम इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे और इसलिए मैंने ये स्क्रीन आपके सामने शेयर किया है। तो यहाँ पे बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने क्या लिखा, ये फर्स्ट वाला पार्ट स्ट्रिंग S इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग और यहाँ पे लिखा है मैंने CNC, है ना। एक ये इस तरीके से भी हमारा काम हो रहा था और एक हमने क्या लिखा, स्ट्रिंग S इक्वल्स टू CNC लिखा है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको आपको बताना कैसे होगा इंटरव्यू में, इसको आप बेहतर तरीके से समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप स्ट्रिंग में के थ्रू अगर कोई चीज को काम करते हो, तो अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि कंप्यूटर के मेमोरी में कुछ ना कुछ तो डेटा स्टोर होगा। यहाँ पे क्या स्टोर होगा, CNC स्टोर होगा, यहाँ भी CNC स्टोर होगा। तो इसके मेमोरी लोकेशन की बात की जाती है कि अगर आप मान लीजिए कि स्ट्रिंग S इक्वल्स टू अगर आप CNC लिखते हो, तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट, दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट बनेगा। आप में से कोई बता रहे हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट बनेगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट के बिना तो डेटा स्टोर ही नहीं होता है। रेफरेंस तो है ना, ये S क्या है, ये एक रेफरेंस है ना। यहाँ पे S क्या है, ये भी तो एक रेफरेंस है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड के थ्रू किया गया और हमने यहाँ पे डायरेक्टली किया है। ऑब्जेक्ट दोनों में ही बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, बट क्वेश्चन ये है कि इसमें सिर्फ एक ही बनेगा। यहाँ पे ओनली वन ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, ठीक है, लेकिन इसमें दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब ये इसके पीछे की क्या कहानी है उसको आप समझिए कि जब भी आप इस तरीके से डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू इस तरीके से आपने दे दिया बिना न्यू कीवर्ड यूज किए हुए, तो ये जो CNC स्टोर होगा, कंप्यूटर के मेमोरी में बहुत सारे मेमोरी एलोकेशंस होते हैं, मेमोरी एरिया होते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे जस्ट नाम बता दूंगा, उसके अंदर हम नहीं जाएंगे, वो एक अलग ही कहानी है। देखिए मेमोरी एरिया में एक आता है मेथड एरिया, नाम से समझ में आएगा कि जहां पे हम मेथड वगैरह जो आप बनाते हो वो वहां पे जाके स्टोर होता है। एक होता है हिप एरिया, एक होता है स्टैक एरिया, एक होता है PC रजिस्टर, एक होता है नेटिव मेथड एरिया। ये 5 मेमोरी लोकेशन होता है आपके कंप्यूटर के अंदर में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप कीवर्ड जब आप यूज करते हो क्या कि आपने डायरेक्टली स्टोर आपने कर दिया डेटा को, जैसे मैंने क्या यहाँ पे लिखा था, हमने जस्ट यहाँ पे जो मैंने लिखा था स्ट्रिंग S इक्वल्स टू CNC, तो ये क्या होता है कि ये जो डेटा स्टोर होता है कहाँ पे होता है, SCP एरिया के अंदर में स्टोर होता है। अब आप सोचेंगे कि SCP एरिया तो मैंने कहीं पे भी यहाँ पे आपको बताया नहीं कि SCP एरिया, यहाँ पे मेथड एरिया है, हिप एरिया है, स्टैक एरिया है, PC एरिया है और नेटिव मेथड एरिया है, बट यहाँ पे SCP तो कहीं यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे जो आप देखे थे ना कि हिप एरिया के अंदर में ही स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, जिसको हमने शॉर्ट में क्या कहा था, SCP, है ना, या इसका दूसरा नाम होता है स्ट्रिंग लिटरल्स पुल। लिटरल्स का मतलब वैल्यू होता है ना।
तो यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, तो ये किस तरीके से बनता है ये आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अभी अगर आप देखेंगे कि एक मैंने बड़ा सा एक सर्कल बनाया है, बड़ा सा सर्कल आप देखेंगे, ये जो सर्कल है आप एज्यूम कि ये एरिया है, और इसी हिप एरिया के अंदर में जो होता है एक मेमोरी एरिया होता है जिसको हम कहते हैं एससीपी। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? यानी हिप एरिया के अंदर में ही एक एससीपी एरिया भी होता है, और इसके बाहर जो भी रहेगा वो कौन सा रहेगा, हिप एरिया। लेकिन हिप एरिया के अंदर में जो ये वाला पार्ट अंदर में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है एससीपी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है। तो अभी आपसे अगर पूछा जाता है कि अगर आपने एस इक्वल टू सी लिखते हैं, तो ये पर्टिकुलर जो सीएससी है, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ये कहाँ पे स्टोर होगा, तो आपको बताना है कि ये जो स्टोर होगा एससीपी एरिया में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि एससीपी एरिया होता कहाँ है, तो आपको बताना है कंप्यूटर की मेमोरी में एक एरिया है जिसका हीप एरिया, उसी के अंदर में एससीपी एरिया होता है, और अगर आप डायरेक्टली वैल्यू तो वहीं पे जाके स्टोर होता है। और ये जो डेटा है हमारा सीएनसी, और पॉइंट कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, इस एस इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, कुछ इस तरीके से। तो इस केस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अगर आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे डेटा आप देते हैं, तो इस केस में दो ऑब्जेक्ट बनता है, एक तो हिप एरिया में बनेगा और एक एससीपी एरिया में बनेगा। ये आपको डिफरेंस आपको बताना होगा, ठीक है। और ये नेक्स्ट वाला इमेज अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे समझ में आएगा। देखो भैया ये हिप एरिया है, हिप एरिया एससीपी एरिया है, एक हमने बाहर भी यहाँ पे रखा। तो देखो आप न्यू की हेल्प से मेमोरी एलोकेट होता है वो हिप एरिया में होता है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वैल्यू डायरेक्टली जो है एससीपी एरिया में जाके स्टोर हो जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है 100% स्ट्रिंग में, अगर आप जाते हैं स्ट्रिंग टॉपिक अगर है और इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछा जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो उस केस में आपको बताना होगा कि अगर आप डायरेक्टली वैल्यू स्टोर करते हैं यानी न्यू कीवर्ड यूज नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है, वो डायरेक्टली एससीपी एरिया में बनता है। लेकिन अगर आप न्यू कीवर्ड यूज करके करते हैं तो दोनों जगह बनता है, एससीपी में भी बनता है और हिप एरिया में भी बनता है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ये फिर जो बनता है ये कौन बनाता है ना, तो ये आपका जेवीएम बनाता है फ्यूचर यूज के लिए। फ्यूचर यूज का क्या मतलब है, थोड़ी देर में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैनुअली मैं कुछ यहाँ पे लिख के आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप सिंपली कुछ इस तरीके से समझे कि ये जो है हिप एरिया है, ठीक है, एरिया है, हो गया। तो मैंने ये बताया कि अगर यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, इस यहाँ पे होगा, कौन से एरिया में होगा, जो बनाया अभी जो समझ में आया है, तो किधर बनेगा, हिप एरिया में या एससीपी एरिया में, बिल्कुल एससीपी एरिया में बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाए, तरफ जो है एस पॉइंट करेगा यहाँ से, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये पॉइंट करेगा, एस जो है इस पॉइंट करेगा बस। लेकिन इस तरह नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने इस तरह लिखता हूँ क्या, एस इक्वल्स टू, और फिर ब्रैकेट ने यहाँ पे डबल कोट में
इसलिए बना देता है कि नेक्स्ट टाइम अगर इसी सेम चीज को अगर स्टोर करना होगा तो वो रिजर्व करके रखता है एससीपी एरिया में, ताकि फ्यूचर यूज के लिए आप उसका यूज आप कर सकते हैं। बस इतनी सी कहानी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप समझ चुके होंगे। अब मैं वापस से मैं उस स्क्रीन पे आता हूं और यहाँ पे कुछ और चीजों को आपको बताने की कोशिश में करूंगा। ठीक है, चलिए अगर ये चीज क्लियर है, मैं वापस से कोडिंग वाले पेज पे आऊंगा और थोड़ा सा कोडिंग में थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा और फिर चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी आप लोगों ने जो बताया इसको मैं अभी निकाल देता हूँ फिलहाल, और इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ। और स्ट्रिंग आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे स्ट्रिंग एस और इस तरीके से है। आप लोगों ने इसका जो आंसर बताया था सीएनसी आप लोगों ने बताया था, जो कि बिल्कुल सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा किया कि मैंने क्या लिखा, एस डॉट कॉन्केट, ठीक है, और यहाँ पे डबल कोट में लिख दिया हुआ है, और अब यहाँ पे एस अगर मैं लिखता हूं, अब इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग रिस्पॉन्ड करें। यस, क्या होगा? चलिए, तो यहाँ पे अभी आप लोगों का जो मैक्सिमम लोग जो आंसर यहाँ पे दे रहे हैं सीएनसी वेब, सीएनसी वेब, सीएनसी वेब, कोई तो आंसर सही दे दो। ठीक है, एक आंसर किसी ने तो सही दिया है, बट मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे गलत किया है। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक है। यहाँ पे देखिए, जब इसको मैं रन करके आपको दिखाऊं तो जावा सी टेस्ट डॉट जावा हमने यहाँ पे दे दिया, सब कुछ ठीक है। जब रन करते हैं तो आउटपुट आपको सीएनसी ही दिखाएगा, सीएनसी वेब नहीं दिखाएगा। आप में से कुछ लोग वेब भी बता रहे हैं, कुछ लोग इस तरीके से, लेकिन आंसर हमें क्या आया है, हमें सिर्फ सीएनसी ही आया है, वेब नहीं आया है। ठीक है, यानी ये जो पर्टिकुलर पार्ट है कॉन्केट इसमें हुआ है, बट ये आपको प्रिंट जो कर रहा है वो पुराना ही डेटा प्रिंट कर रहा है। आप में से कोई तो पूछ रहे हैं व्हाई, जो भी मैं चीजें बताता हूँ व्हाई और व्हाट सब बता देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, हर चीज के बारे में बताऊंगा। तो अब यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा इसको आप समझिए, इसके पीछे की क्या कहानी है। ठीक है, स्ट्रिंग एक्चुअली क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि वो चेंज नहीं होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो जहां पे है ना, जस्ट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वहां से निकल जाता है। मतलब क्या, वो चीज मैं आपको समझाऊं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि स्ट्रिंग ऐसी कुछ इस तरीके से मैंने लिखा, लेकिन इसी को अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, सपोज ये जो हमारे पास जो एस यहाँ पे जो बना हुआ है ना, इसी एस इक्वल्स टू करके मैं एस डॉट कॉन्केट अगर करता हूं, है ना, और फिर मैं एस को प्रिंट करता हूं, तो आप लोग जो अभी तक आंसर जो दे रहे थे वो आपको यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाएगा। आप देख रहे हो? तो अब इसके अंदर क्या कहानी हो गया, और ये सब इंटरव्यू में पूछा जाता है। वहां पे मैं बता रहा हूँ कि 99% क्वेश्चन मिस्टेक करते हैं अगर बेसिक कंसेप्ट पता नहीं होता है तो। अब ये जो चीजें हैं इसके पीछे की क्या कहानी है इसको आप समझिए। देखिए यहाँ पे ये चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप स्ट्रिंग सिर्फ इस तरीके से लिखते हो तो ये एससीपी एरिया में बनेगा, एक ही सिर्फ ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अच्छा अब इस चीज पे आते हैं जो अभी मुझे एक्सप्लेन करना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग अगर आप लिखते हो तो इसकी वजह से कहाँ कहाँ पे मेमोरी बनेगा ये तो भी आपको पता है। एक एससीपी एरिया में बनेगा और एक यहाँ पे हिप एरिया में बनेगा। ये चीज क्लियर है क्या, कि ये जो आप फर्स्ट लाइन जो आप देख रहे हैं इसकी वजह से एक एससीपी एरिया जो अंदर में आप देख रहे हैं स्क्वायर जो बनाया हुआ है मैंने, उसके अंदर एक बनेगा सीएनसी, और न्यू कीवर्ड की वजह से एक यहाँ पे बन गया है। ठीक है, इस सीएनसी का जो पॉइंट कर रहा है ये एस इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ओके है। अब नेक्स्ट हमने क्या लिख दिया, एस डॉट कॉन्केट। जब एस डॉट कॉन्केट अगर मैं करता हूं तो ये क्या करेगा कि एस में पहले से डेटा क्या है, सीएनसी है। ठीक है, तो अब उसमें कॉन्केट मतलब जुड़ जाएगा वेब, तो अब हो जाएगा सीएनसी वेब। तो सीएनसी वेब जो होगा, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो इसी को पॉइंट कर रहा है, लेकिन जो नया जो बना वो क्या बना, सीएनसी वेब, जो कि वो इस यही एरिया में कहीं पे भी जाके वो बना देगा सीएनसी वेब। जैसे मान लीजिए यहाँ पे उसने बना दिया। ठीक है, लेकिन इस सीएनसी वेब जो यहाँ पे बना हुआ है इसका मैंने किसी भी वेरिएबल या रेफरेंस या ऑब्जेक्ट के साथ लिंक नहीं किया हुआ है, तो इसको अभी आप इसको कुछ भी आप समझ नहीं सकते। इसको प्रिंट करेंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। इसलिए ऑब्जेक्ट जो है, यानी जो ऑब्जेक्ट जिस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ लिंक होता है उसी को आप प्रिंट कर सकते हैं या आप उसका यूज कर सकते हैं। बट सीएनसी वेब तो बना हुआ है बट ये किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ लिंक नहीं है, इसलिए ये अभी आपको सीएनसी वेब प्रिंट करके आपको नहीं दिखाया। तो हमने क्या किया,
नेक्स्ट इमेज में आप देखिए मैंने क्या किया कि ये जो एस डॉट कॉन्केट था उससे पहले मैंने क्या लगा दिया, एस। अब पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि ये जो एस था ये पॉइंट कर रहा था इस सीएनसी की तरफ, लेकिन अब जो नेक्स्ट पार्ट मैंने जो यहाँ पे एस इक्वल्स टू कर दिया, तो यही जो एस जो इसको पॉइंट कर रहा था वहां से उसका रेफरेंस छोड़ते हुए वो इसकी तरफ वो पॉइंट करने लगा, और फिर हम एस को प्रिंट कर रहे थे तो आपको सीएनसी वेब प्रिंट करके आपको दिखाता है। यानी मैंने ये बताया कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, यानी इसके द्वारा आप जब एक ऑब्जेक्ट बना लेते हो तो ये ऑब्जेक्ट आप इमीडिएट आप वहां से वो मतलब इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, चेंज नहीं हो सकता है वो, है ना, वो इसी तरीके से रहेगा, बस ऑब्जेक्ट अपना जो पॉइंटिंग है वो चेंज कर लेता है, बस उस चीज को आपको समझना है। समझ में आया इस चीज को कि यहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको स्ट्रिंग को क्या कहा जाता है, इम्यूटेबल, और इसी वजह से इसका साइज फिक्स नहीं होता है ना। यहाँ पे बन गया, पहले इसके पास ऑब्जेक्ट था तो ये काम कर रहा था, अब यहाँ पे आपने बताया कि एस डॉट कॉन्केट वेब करो, लेकिन आपने न्यू ऑब्जेक्ट के साथ उसको लिंक करा दिया तो ये अब इसकी तरफ पॉइंट करेगा, अब ये जो है किसी काम का नहीं रहा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि यहाँ पे इंटरनली किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। ओके, अगर ये चीज अगर आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो अब यहाँ पे मैं एक और अभी यहाँ पे क्वेश्चंस में रखूंगा और उसको आपको समझना है और आंसर करना है आपको। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा S1 और यहाँ पे मैंने दे दिया एक डेटा बन रख दिया, दूसरा मैं यहाँ पे रखता हूँ क्या, S2, और यहाँ पे भी हमने CNC लिख दिया है, ठीक है। अब आप बताएं कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ S1 इक्वल्स टू S2, मुझे बताइए आउटपुट क्या आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अभी आपको पता है कि इंटरनली क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ S1 इक्वल्स टू S2 तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं CNC आएगा। अरे भाई क्या लिखा है, इक्वल्स टू लिखा है, अभी कोर जावा खत्म होने को आया और इस तरीके से मिस्टेक ना करें। इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन होता है ना, कंपैरिजन होता है तो आंसर हमें क्या मिलेगा, ट्रू और फॉल्स में मिलेगा ना। तो क्या होगा यहाँ पे S1 इक्वल्स टू अगर S2 करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रू बता रहे हैं, इवन मुझे लग रहा है सभी के सभी ट्रू बता रहे हैं, सिर्फ एक लोग फॉल्स बता रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे, अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद आंसर आप देखिए, यहाँ पे आंसर आपको फॉल्स दिखा रहा है। अब इसके पीछे क्योंकि अगर इंटरव्यू में अगर आप इस तरीके से पूछेगा तो आप तो बहुत कॉन्फिडेंट होके आप ट्रू मार्क के आ जाओगे, है ना, लेकिन इसका तो आंसर क्या हो गया, ये तो फॉल्स हो गया है। तो फॉल्स होने का क्या कहानी है, इसको हम समझेंगे। एक पार्ट ये हो गया कि यहाँ पे हो क्या रहा है और ये फॉल्स यहाँ पे क्यों आया है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ी देर में इसको समझते हैं, बट फिलहाल एक और इंटरव्यू क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे डालता हूँ कि ये जो इस तरीके से इक्वल इक्वल जो लिखा है मैंने, अब इसको ऐसे लिख दिया डॉट इक्वल्स, है ना, और फिर इसको ब्रैकेट में कर दिया। ये भी एक तरीका होता है कंपैरिजन करने के लिए, कुछ इस तरीके से। एक बार इक्वल इक्वल लिखा तो ये फॉल्स आ गया। अब S1 डॉट इक्वल्स S2 अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, तो इस केस में आप क्या देखेंगे कि आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, तो जो अभी तक जो आप लोग आउटपुट दे रहे थे एक्चुअली वो आउटपुट आपको नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब आपको समझना होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है ना। आप तो बहुत इजी तरीके से इसको आपने बता दिया था, लेकिन यहाँ पे ये फॉल्स क्यों दे रहा है और ये आपको ट्रू क्यों दे रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इसको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है कि S1 और S2, है ना, ये पर्टिकुलर जो पार्ट था और ये जो पर्टिकुलर पार्ट था, तो ये जो दोनों चीजें हैं ये आप अभी जस्ट ये जो आंसर आपने किया, आप इंटरनली मेमोरी को देखते हुए आंसर आपको करना है। ये आपको देखना है कि S1 से S1 जो है वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, CNC की तरफ पॉइंट कर रहा है। क्या सेम S1 इस CNC की तरफ पॉइंट कर रहा है क्या, यस और नो, कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसलिए यहाँ पे जो चीजें हैं आपको ये फॉल्स दिखाया है। यानी ये चीजें कब होता, जब इंटरनली जो अभी आपको ये चीज तो समझ में आ चुका है ना कि कौन किसकी तरफ पॉइंट करता है इंटरनली। मतलब क्या कि अभी जो आपने बताया कि अभी हमारे पास जो डेटा है एक S1 है, ठीक है, और एक S2 है, ये ऑब्जेक्ट का नाम हमने यहाँ पे दे दिया कि ये S1 ऑब्जेक्ट है, ये S2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमारे पास जो कंटेंट है वो क्या है, हमारे पास कंटेंट दोनों में CNC ही लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से।
लेकिन क्या ये वाला जो सीएनसी जो हमने लिखा हुआ है, ये वाला जो सीएनसी है, S1 इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, क्या S2 भी इसी की तरफ पॉइंट कर रहा है? नहीं ना, ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? ये दूसरे सीएनसी की तरफ पॉइंट कर रहा है। यानी दोनों का ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग है, और इस वजह से आपको यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो आपको फॉल्स आ रहा है। लेकिन अगर यही चीज ऐसा होता कि मान लीजिए कि अभी हमने यहाँ पे क्या रखते, हमने यहाँ पे सीएनसी रखा, ठीक है, और इस सीएनसी की तरफ पॉइंट करते हुए S1 और S2 दोनों ही ऑब्जेक्ट इसी को पॉइंट करता, तो आप बताते कि यस, इस केस में S1 इक्वल्स टू S2 यहाँ पे ट्रू होता। अगर इस तरीके से हो रहा है तो आप इस चीज को आप बोल सकते थे क्या, कि S1 इक्वल्स टू S2 है। समझ में आ रहा है? यस और नो, प्लीज मुझे कंफर्मेशन दे। लेकिन इस केस में यहाँ पे ऐसे हो रहा है, अभी ऑब्जेक्ट का नाम डिफरेंट है और आप जानते हैं कि ये कंप्लीटली इम्यूटेबल होता है। तो S1 इक्वल्स टू S2 यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है, ये क्या होगा? ये आपको फॉल्स आपको इसलिए दिखा रहा है क्योंकि S1 अलग पॉइंट कर रहा है, डेटा सेम है लेकिन ये ऑब्जेक्ट अलग अलग है, जिसकी वजह से ये अलग अलग चीजें कर रहा है। आई थिंक आप में से कोई बोल रहे थे समझ नहीं आ रहा है, अभी समझ में आया क्या? मैं एक कंप्लीट डायग्राम आपको बता दिया है कि S1 इसको पॉइंट कर रहा है, S2 सीएनसी इसी सीएनसी को नहीं पॉइंट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी भी एक पर्सन है जिसका नाम है XYZ, क्या जरूरी है कि उस सभी मतलब और भी दूसरा XYZ नहीं होगा? ऐसा तो नहीं होगा ना, है ना। अगर मान लीजिए कि आपका नाम है अमित कुमार, ठीक है, अगर आपका नाम अमित कुमार है तो अमित कुमार नाम के तो बहुत सारे लोग होंगे। अब मान लीजिए कि अमित कुमार ने एक कहीं फ्लैट खरीदा है, तो जितने भी अमित कुमार है वो सभी वहां पे आके रहने लगेगा क्या? यस और नो? पॉसिबल है? रह सकता है ना क्या, कि नहीं रह सकता है ना। तो यहाँ पे जो चीजें हैं कि ये जो S1 है ये बिलोंग कर रहा है इसके लिए, ये S2 है, ये भी मान लो ये भी अमित है, ये भी अमित है, बट इसका प्रॉपर्टी अलग है, इसका चीजें अलग है, इसका ऑब्जेक्ट अलग है, इसलिए दोनों यहाँ पे फॉल्स हो रहा है ना। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि दोनों ही सेम कंटेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे तो इस केस में हम बोलेंगे कि यस, ये जो है ट्रू है, और इस केस में कंडीशन फॉल्स है। समझ में आ रहा है? मैं भी जो चीजें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, उम्मीद करता हूं कि इसको आप समझ पाए होंगे। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे। सेकंड वाला पॉइंट क्या था हमारे पास? सेकंड वाला सिंपल सा पॉइंट हमारे पास ये था कि S1 डॉट इक्वल्स ब्रैकेट में क्या था? S2 लिखा हुआ था, ठीक है, और S1 कितना? S1 CNC था, और S2 में भी क्या था? CNC था, कुछ इस तरीके से था, है ना। S2 में भी CNC, इस केस में। अब इसका रूल क्या है ना, ये जो पर्टिकुलर पार्ट जो मैंने लिखा है कि S1 डॉट इक्वल्स क्या चेक करता है? वो जस्ट कंटेंट को देखता है ना, वो ये नहीं देखता कि इसका ऑब्जेक्ट अलग अलग है, वो नहीं चेक करता है। वो जस्ट चेक करता है कि इसके S1 के पास भी CNC है, S2 के पास भी CNC है, यानी कंटेंट दोनों का सेम है, तो ये आपको जो रिटर्न करेगा वो आपको यहाँ पे ट्रू वैल्यू को रिटर्न करेगा। अभी समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लियर होगा? यानी आप सिंपली आप बोल सकते हो क्या, कि जब हमने लिखा यहाँ पे कोडिंग में, जो मैंने यहाँ पे जो आपको बताया कि अगर मैंने लिखा कि S1 इक्वल्स टू S2, तो ये एक तरीके से एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, और एड्रेस दोनों का अलग है। S1 अलग एड्रेस है, S2 अलग एड्रेस है ना। तो हो सकता है ना कि ये अलग अलग एड्रेस पे है, इसलिए मैच नहीं किया, यहाँ पे कंटेंट नहीं चेक करता है वो। लेकिन डॉट इक्वल्स की बात करें तो वो कंटेंट चेक करता है कि S1 के अंदर क्या है और S2 के अंदर क्या है, यानी उसका जो वैल्यू है उसको चेक करता है, और इसलिए ये ट्रू था। बट S1 इक्वल्स टू S2 है क्या? नहीं, S1 अलग पार्ट है, S2 अलग चीजें हैं, उसके कंटेंट वो चेक नहीं करता है, उसका लोकेशन चेक करता है, और लोकेशन ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों अलग अलग तरफ से पॉइंट कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पे फॉल्स होगा, यहाँ पे ट्रू होगा। क्लियर होगा? इस चीज को समझ पाए होंगे? इजी है? कोई डाउट समझने में इस चीज को? चलिए, तो अब ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और यहाँ पे एक एग्जांपल्स आपके
सामने रखूंगा और उस एग्जाम्पल में अगर आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे तो आप बेहतर तरीके से इसका आप आंसर आप प्रॉपर तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, अब वो क्या होगा, मैं अभी जस्ट एक इमेज आपके साथ में शेयर करूंगा और उस इमेज के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप आराम से इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाए। देखिए, अभी मैंने पूरा एक एक चीज को यहाँ पे रखा है और अभी आपको हर चीज को समझना है। देखिए यहाँ पे अभी आपने यहाँ पे देखा कि S1 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिखा है CNC वेब, S2 CNC वेब, तो इसका आंसर अभी S1 इक्वल्स टू S2, ये फॉल्स होगा। अभी आप लोगों को समझ में आ गया ये फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट वाला मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, जो फर्स्ट वाला क्लियर है सभी लोगों को, S1 इक्वल्स टू S2, ये फॉल्स हो गया। चलिए ठीक है, अब हम मिक्स कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या रखा कि स्ट्रिंग S3 एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें भी डेटा रखा CNC वेब, और अब मैं प्रिंट कर रहा हूं क्या S1 इक्वल्स टू S3 है क्या, है ना, मैंने यहाँ पे फॉल्स किया हुआ है। अब इसके पीछे की क्या कहानी है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब क्या कि ये अभी आपको फर्स्ट वाला चीजें आप समझ चुके हो, लेकिन मैंने अब क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल दिया। S1 और S2 में क्या था, हमने न्यू के थ्रू यहाँ पे CNC वेब रखा, बट इस S3 में डायरेक्ट वैल्यू दे दिया, मतलब न्यू कीवर्ड यूज नहीं किया, तो ये कहां बनेगा, SCP एरिया में बनेगा। और अब यहाँ पे मैं पूछा हूं कि S1 इक्वल्स टू S3 है क्या, तो यहाँ पे आंसर हमें फॉल्स आएगा। रीजन क्या होगा, अब यहाँ पे आप मेमोरी लोकेशन आप देखो, अभी आपको पता है कि S1 कहाँ होगा, है ना, S1 कहाँ होगा, यहाँ पे S1 हमेशा, यहाँ पे जब भी हम न्यू कीवर्ड के थ्रू करते हैं तो एक बनता है किसमें, एक यहाँ पे हीप एरिया में बनेगा और एक SCP एरिया में बनेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मैं एक फ्रेश डायग्राम के थ्रू और फिर मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, तो और आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। एक थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा मैं डायग्राम को ड्रॉ करते हुए और फिर मैं बताने की कोशिश में करूंगा, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, अभी मैंने यहाँ पे एक लिखा क्या, स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे हमने डेटा क्या लिखा, CNC वेब, ये पार्ट हमने अभी एक पार्ट हमने लिखा। अब इस लाइन ऑफ कोड की वजह से इंटरनली क्या होगा, ये चीज थोड़ा सा आप समझिए। इंटरनली क्या होगा, इंटरनली जो है यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से रखता हूं, कुछ इस तरीके से रख देता हूं और इसको ऐसे कर देता हूं। ठीक है, ये हमने कर दिया क्या, हिप एरिया, और इसको मैंने कर दिया SCP एरिया। ठीक है, तो अब आप बताएं S1 इक्वल न्यू अगर मैं यूज कर रहा हूं, यानी एक तो यहाँ पे जो हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा ये एक बनेगा कौन सा ऑब्जेक्ट, S1, और S1 जो है पॉइंट करेगा किसकी तरफ, डेटा होगा CNC वेब की तरफ पॉइंट करेगा। मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूं, ये हो गया। ठीक है, और एक जो CNC वेब बनेगा वो यहाँ पे बनेगा ना, एक CNC वेब यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इस लाइन ऑफ कोड की वजह से एक हीप एरिया में बन गया, एक SCP एरिया में बन चुका है। चलिए अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने रखा स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने सेम डेटा रख दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसकी वजह से फिर से क्या होगा, फिर से S2 बनेगा, है ना, यानी S2 यहाँ पे मैं लिख देता हूं, S2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी S2 जो है यहाँ पे पॉइंट करेगा किसकी तरफ, पॉइंट करेगा CNC वेब। ठीक है, अब ये चीज हो गया। अब दूसरा जो बनेगा वो कहां बनेगा, SCP एरिया में, और मैंने क्या बताया था, SCP एरिया के अंदर जो भी डेटा होता है वो फ्यूचर यूज के लिए होता है, तो ये हर बार बनाएगा नहीं। सबसे पहले वो ये चेक करेगा कि CNC वेब जो है, यानी न्यू कीवर्ड की वजह से यहाँ पे तो बन चुका है, और ये वाला जो CNC वेब है वो आएगा SCP एरिया में, तो पहले वो सर्च करेगा कि इसमें पहले से उस नाम का है, पहले से बना हुआ क्या, तो बोलेगा हाँ पहले से बना हुआ है, तो बोलेगा ठीक है बना हुआ है, तो हम नया यहाँ पे हम नहीं बनाएंगे। ये चीज समझ में आया, फ्यूचर यूज क्या हुआ, तो ये दोनों लाइन की वजह से एक यहाँ बना एक यहाँ बना, बट ये नीचे वाली लाइन की वजह से सिर्फ हिप एरिया में बनेगा, SCP एरिया में ऑलरेडी बना हुआ था तो वो नया नहीं बनाएगा। ये चीज समझ में आया, यस और नो, प्लीज कंफर्मेशन मुझे जरूर दें। ठीक है, ओके, अब मैंने कंपैरिजन किसके साथ किया, S1 इक्वल टू S2 किया था, S1 अलग पॉइंट कर रहा है, S2 अलग पॉइंट कर रहा है, और इसकी वजह से ये हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब मैंने ये बता दिया कि अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग कांस्टेंट ले लिया, S3 इक्वल्स टू डबल कोट में डायरेक्टली वैल्यू दे दिया CNC वेब। ठीक है, अब जब मैं डायरेक्टली अगर मैं वैल्यू देता हूं और अब मैं बोल रहा हूं कि कंपैरिजन करो, किसको कंपैरिजन करोगे, मैं यहाँ पे बोल दिया क्या कि तुम कंपैरिजन करो कि S1 इक्वल्स टू S3 है क्या, इसको मैं आपसे बोल रहा हूं कि अब आप कंपैरिजन कीजिए कि यहाँ पे आंसर हमें
ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि ये सीएनसी वेव बनेगा कहां पे, ये बनेगा यहाँ पे तो बनेगा नहीं, हिप एरिया में बनेगा नहीं, वो बनेगा कहां पे, एससीपी एरिया में बनेगा। और एससीपी एरिया में जाके पहले बनाने से पहले वो चेक करेगा पहले से डेटा है क्या सीएनसी नाम सीएनसी वेव करके, तो बोलेगा हाँ बिल्कुल है, तो बोलेगा नया नहीं बनाओ, बस ये S3 को पॉइंट कर दो इसी की तरफ। यानी यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर देता हूँ कि ये जो डेटा है ये यहाँ पे हमने हम क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट का नाम S3, और S3 जो है इसी की तरफ पॉइंट करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब आप बताओ कि S1 कहाँ है, S1 कहाँ पे है, S1 है हिप एरिया में, और S3 कहाँ पे है, S3 है SCP एरिया में। तो दोनों का लोकेशन ही अलग है, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ में आया? तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें मुझे। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ और इंटरव्यू में इस तरीके से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम बात करते हैं कि एक और मैंने बना दिया, एक और मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, क्या स्ट्रिंग S4 डिक्लेयर कर दिया, और S4 में भी मैंने फिर से वही डेटा रख दिया, सीएनसी वेव रख दिया। और मैं अब आपसे पूछूंगा कि ये सीएनसी वेव जो अब बनेगा ये अब कहां पे बनेगा, ये कहां पे बनेगा, ये ऑब्वियस सी बात है फिर से एससीपी में बनेगा, लेकिन एससीपी में तो पहले से सीएनसी बना हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा S4, ये वाला भी जो ऑब्जेक्ट होगा ये किसकी तरफ पॉइंट करेगा, यानी ये जो S4 होगा ये भी पॉइंट करेगा किसकी तरफ, इसी सीएनसी वेब की तरफ पॉइंट करेगा। और अगर ये इसी की तरफ ये पॉइंट करेगा तो अब अगर मैं आपसे ये सवाल कर दूं यहाँ पे कि अब आप बताओ कि S3 इक्वल्स टू S4 है क्या, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिल्कुल ट्रू होना चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों का लोकेशन क्या हो रहा है, देखो S3 भी सी को पॉइंट कर रहा है, S4 भी सी को पॉइंट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। चलिए अब ठीक है यहां तक। चलिए अगर इसमें थोड़ा सा और मैं पॉइंट को ऐड करता हूं, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या रखा, मैंने स्ट्रिंग रखा S5 इक्वल्स टू मैं ऐसे लिखता हूं CNC को डबल कोट में रखा और फिर कॉन्केट करके फिर यहाँ पे वेब रखा, कुछ इस तरीके से रख दिया। और अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब आप बताओ कि S4 इक्वल्स टू S5 है क्या, ये S4 इक्वल्स टू S5 है क्या, यस क्या हो सकता है। तो अब आप यहाँ पे सब पहले इस तरीके से समझिए कि CNC प्लस वेब, तो एक्चुअल में डेटा क्या है, CNC वेब ही हुआ, तो CNC वेब है तो कहां पे जाके बनेगा, SCP में बनेगा। यानी S5 भी जो है, ये भी जो है S5 ये भी कहां पे पॉइंट करेगा, ये भी इसी को पॉइंट करेगा। और अगर यहाँ पे हमें चेक करना हो कि S4 इक्वल्स टू S5, तो S4 भी इसी को पॉइंट कर रहा है, S5 भी इसी को पॉइंट कर रहा है, इसलिए ये हमें यहाँ पे ट्रू आपको दिखाएगा। क्लियर होगा? इस चीज को समझना आसान है, ठीक है। चलिए ये पार्ट भी यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि अब आप लोग मुझे आंसर बताएंगे कि अगर मैंने यहाँ पे एक और ले लेता हूं, है ना, स्ट्रिंग S6 ले लिया। अब S6 में मैं क्या कर रहा हूं कि डबल कोट के अंदर मैंने लिखा CNC, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा एक लाइन। दूसरा मैंने दे दिया स्ट्रिंग S7, और S7 के अंदर मैं लिखता हूं क्या, S7 करता हूं, चलो ठीक है, S7 में करता हूं क्या, S6 प्लस डबल कोट में वेब कर दिया है। तो अब आप बताएं कि इस केस में S4 इक्वल्स टू S7 है क्या, ये जो है इसके बारे में आप बताएं। क्या यहाँ पे आंसर ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए, सभी लोग रिस्पॉन्ड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। क्या आना चाहिए, आप सभी लोग ट्रू बता रहे हैं, बट एक्चुअल में ये फॉल्स होगा। अब इसका रूल समझिए आप, ठीक है, क्या होगा रूल, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये वाला पर्टिकुलर पार्ट को मैं थोड़ा सा ये कर देता हूं इस तरीके से, इस पे आप फोकस कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि S6 में जो डेटा है CNC लिखा हुआ, ये CNC कहाँ पे जाके स्टोर होगा, सभी लोग मुझे बताएं। ये CNC जो है सिर्फ CNC लिखा हुआ है, कहाँ पे जाके स्टोर होगा, कांस्टेंट वैल्यू है तो डायरेक्टली यहाँ पे CNC जाके यानी SCP एरिया में जाके CNC स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन इसकी तरफ पॉइंट करेगा, S6, है ना, यानी S6 जो है इस CNC की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये फर्स्ट लाइन इस तरीके से हो चुका है, ठीक है। चलिए अब ये पार्ट हो गया। अब सेकंड जो अगर हम बात करें कि सेकंड जो कांस्टेंट है यहाँ पे, अब नीचे वाले पार्ट में आते हैं कि S7 इक्वल्स टू क्या है, S6 प्लस वेब, है ना। तो S6 प्लस वेब की अगर हम बात करते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे S6 का मतलब क्या हो गया, ये एक कांस्टेंट यहाँ पे एक हो गया वैल्यू, है ना, यानी एक जो वेरिएबल है हमारा नॉर्मल वेरिएबल है, बट दूसरा जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे S6 क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल है ना, ये S6 क्या है, वेरिएबल है जिसके पास कुछ वैल्यू है, तो ये हमारा नॉर्मल वेरिएबल है, बट दूसरा जो है कांस्टेंट वैल्यू है। और इस तरीके से जब भी हो कि एक नॉर्मल वेरिएबल हो और उसको कॉन्केट कर रहे हो आप किसके साथ, नॉर्मल वेरिएबल, मतलब नॉर्मल वेरिएबल को कॉन्केट कर रहे हो कांस्टेंट वैल्यू के साथ, उस केस में ये जो डेटा होगा एससीपी एरिया में जाके स्टोर नहीं होगा, और वो स्टोर होगा हीप एरिया में। ये रूल है, ये आपको पता होना जरूरी है, और इसलिए मैं इस चीज को यहाँ पे बताया। यानी S7 जो होगा, ये जो पॉइंट करेगा यहाँ पे, वो किसकी तरफ पॉइंट करेगा, यहाँ पे सीएनसी वेब, कुछ इस तरीके से होगा। समझ में आ रहा है? मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर एक वेरिएबल जैसे यहाँ पे है ना S6, तो S6 क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल है, बट वेब क्या है, ये वेरिएबल नहीं है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो एक नॉर्मल वेरिएबल हो और एक यहाँ पे जो है कांस्टेंट वैल्यू हो, तो उस केस में ये जो डेटा बनेगा वो जगह कहाँ पे से लेगा, वो एससीपी एरिया में नहीं लेगा, वो हीप एरिया में लेगा। और इस केस में S4 इक्वल टू S7 करेंगे तो S4 कहाँ है, S4 जो है एससीपी एरिया वाले सीएनसी वेब के पॉइंट कर रहा है, बट S7 किसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे हीप एरिया में कर रहा है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ये फॉल्स होगा। समझ में आया सभी लोगों को? प्लीज कंफर्मेशन दे मुझे, ठीक है। और ये अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों स्ट्रिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम डालेंगे, जितने पॉसिबल वेज है मैं सब तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे यूज कर दिया एक फाइनल स्ट्रिंग, है ना, S8 ले लेता हूं, इक्वल्स टू डबल कोट में CNC लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखा है। और एक ले लिया मैंने स्ट्रिंग S9 दे दिया है, और उसमें S8 किया मैंने प्लस वेब कर दिया है ऐसा। और अब मेरा क्वेश्चन है कि S4 इक्वल्स टू S9 हम करें तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सब कुछ ठीक है, बस जस्ट मैंने फाइनल लगा दिया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, सभी लोग रिस्पॉन्ड करें। अगर आप इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं जो अभी जस्ट मैंने जिसके बारे में बताया है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप लोग आंसर कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे गलत आंसर आप लोग बता रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे फॉल्स हुआ था, यहाँ पे भी क्या फॉल्स होगा, क्या हो सकता है यहाँ पे, S4 इक्वल्स टू S9, यहाँ पे क्या होगा, पहले इसको रूल समझिए, पहले स्टेप बाय स्टेप समझिए। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, S8 इक्वल्स टू CNC, तो ये कहाँ पे बनेगा, कौन से एरिया में बनेगा, ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन जो लिखा है फाइनल स्ट्रिंग S8 इक्वल्स टू CNC, ये कांस्टेंट डेटा है तो एससीपी एरिया में बनेगा। बट एससीपी में जाके सर्च करेगा CNC है क्या, यहाँ पे देखेगा हाँ CNC है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये S8 जो होगा, S8 पॉइंट कर देगा किसको, इसी CNC की तरफ पॉइंट कर देगा। चलो ठीक है, इसका काम हो गया। S9 पे आते हैं। S9 पे हमारे पास क्या है, S8 प्लस वेब, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या, S8 प्लस वेब, तो S8 में क्या है, S8 के पास जो डेटा है, क्या S8 एक नॉर्मल वेरिएबल है? आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या S8 एक नॉर्मल वेरिएबल है? नहीं है। ये एक पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे S6 नॉर्मल वेरिएबल था, है ना, लेकिन यहाँ पे S8 जो है नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ फाइनल लगा हुआ है, मतलब ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। तो S8 जो है ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक फाइनल है, मतलब कांस्टेंट है। जैसे ये कांस्टेंट है वेब, उसी तरीके से S8 भी कांस्टेंट है। तो ये जो S8 में CNC है और वेब है, तो ये CNC वेब बनेगा, ये कहां बनेगा, ये डेफिनेटली SCP एरिया में बनेगा। कांस्टेंट वैल्यू हमेशा SCP एरिया में ही बनता है। तो ये जो S9 जो हमारे पास होगा, ये भी इसी की तरफ पॉइंट करेगा। और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि S4 और S9, तो S4 भी इसी पे पॉइंट कर रहा है, S9 भी इसी की तरफ पॉइंट कर रहा है, और इसलिए ये जो आपको आंसर देगा, ये आपको ट्रू देगा। तो ये पॉसिबिलिटीज, जितने सारे पॉसिबिलिटीज थे, मैंने हर पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे बताने की कोशिश मैंने आपको किया है। समझ में आ रहा होगा तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें, ठीक है। और ये सभी चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इंटरनली ये काम किस तरीके से कर रहा है,
प्रॉपर तरीके से इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर समझ में आया है तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है ये काम किस तरीके से कर रहा है, और अगर मैं इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर मैं यहाँ पे रन करके भी आपको दिखा दूं, है ना, वही सब चीजें जो अभी मैंने आपको उधर जो बताया था, है ना, अभी जैसे यहाँ पे देखो आप, है ना, S4 = S9 जो चीजें था, है ना, इसको मैं कंपाइल करके भी आपको दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे स्क्रीन अभी आप लोगों को दिख रहा है क्या? हाँ, आप दिख रहा होगा आई थिंक, यस, ठीक है। तो वही सेम एग्जांपल जो मैंने उधर बताया था, बस करके आप देख लीजिए। इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ लगता है कर्ली ब्रैकेट ज्यादा कम दे दिया मैंने, क्या एक ज्यादा दे दिया मैंने। ये किसका है? ये मेन मेथड का है और ये क्लास का है। ओके, चलिए तो इसको हम कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद सब ठीक है, रन करते हैं। देखिए अभी आप यहाँ पे सबसे लास्ट वाला ट्रू आया, उससे पहले वाला फॉल्स था। यानी अगर मैं इस स्क्रीन को भी आपको दिखाता हूँ और इसको भी यहाँ पे रखता हूँ, है ना, तो आप अच्छी तरीके से आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अभी आप देखिए सबसे पहले फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, उसके बाद वाला भी फॉल्स फॉल्स, थर्ड वाला ट्रू, यहाँ पे थर्ड में ट्रू देखेंगे, फोर्थ वाले में ट्रू ट्रू देखेंगे, फिर ये वाला जो पार्ट था फॉल्स, और लास्ट वाला जो चीजें था वो ट्रू। समझ में आ रहा है? क्लियर होगा? तो ये चीजें जब भी आप इस तरीके से आए क्वेश्चन, तो आप जस्ट अंदाजा लगा के आंसर नहीं कीजिए, आप उसको प्रॉपर तरीके से देख के आप रखें कि कौन से कहाँ पे बन रहा है ना, तो आप बेहतर तरीके से आप आंसर आप कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बस अंदाजा लगा दे कहाँ हिप में बनेगा, एससीपी में बनेगा, ऐसा नहीं। प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाएंगे, कितना 10 मिनट मतलब 2 मिनट भी नहीं लगेगा, और प्रॉपर तरीके से आप आंसर वहां पे आप दे पाएंगे। तो इसलिए इस तरीके से आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये पूरा हमने स्ट्रिंग के बारे में आपको कंप्लीट आपको डिटेल आपको बताया कि यहाँ पे हम, और मेन ये जो बताया इस चीज को आप अच्छी तरीके से अगर समझ में आ गया, इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। कंफर्मेशन जरूर दें मुझे। तो बस आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में, आज का पार्ट डिस्कस